नमस्कार दोस्तों, आज के जो हमने वर्ड्स लिए हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो प्रेसिडेंट की पावर्स है अंडर आर्टिकल 72, आई थिंक सो, यस 72, जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार है किसी की सजा में चेंज करने के लिए। जब फाइनल फैसला हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसके बाद राष्ट्रपति को कुछ अधिकार होते हैं। वो कौन से हैं? जो संविधान है हमारा आर्टिकल 72, उसमें ये 6 वर्ड मेंशन है। इनमें क्या क्या सूक्ष्म भेद है वो हम आज देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है पार्डन। पार्डन का मतलब है पूरी तरह माफ कर देना सजा को। यानी पार्डन किए जाने के बाद किसी अपराधी को, किसी कन्विक्ट को, किसी सजा याफ्ता व्यक्ति को अगर पार्डन कर दिया गया, इसका मतलब अब वो स्थिति आ गई है कि जैसे उस व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं था, ऐसी स्थिति हो जाती है। यानी वो पूरी मान मर्यादा के साथ उसको छोड़ दिया जाता है। ये होता है पार्डन करना। दूसरा जो वर्ड है वो होता है कोम्यूटेशन। कोम्यूटेशन में जो सजा, देखिए सजा की जब बात हम करते हैं किसी की, उसमें 2 चीजें मेंशन। एक उसका टेनोर, अगर कारावास की है तो सजा। दूसरा उसकी नेचर, सजा की नेचर। जैसे आपको पता होगा कि जब सजा सुनाई जाती है ना, उसमें कहते हैं उसको कठोर कारावास। एक कठोर कारावास होती है, एक सामान्य कारावास होती है। तो वो नेचर बदलेगी उसकी कठोर कर देने से। और टेनोर का मतलब है कि किसी को 20 साल की, 30 साल की, 6 महीने की या जीवन भर, आजीवन कारावास। तो ये सजा की नेचर है। तो कोम्यूटेशन में किसी अपराधी की सजा को उसकी नेचर को भी बदला जा सकता है, यानी उसको लाइटर पनिशमेंट दी जा सकती है। जैसे अगर उसको मृत्युदंड मिला है तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास है तो उसको 30 साल की उम्र, 30 साल की सजा में या 20 साल की सजा में ऐसे किया जा सकता है। यानी उसको लाइटर, हल्की सजा में परिवर्तित किया जा सकता है। वो कोम्यूटेशन। अगला जो वर्ड है वो रेस्पाइट है। रेस्पाइट में भी जो सजा है उसकी सेवेरिटी को, उसकी कठोरता को कम किया जाता है, पर वो टेम्परेरी होता है, कुछ दिन के लिए होता है। जैसे कोई महिला है, उसको है कि उसको कठोर कारावास दी गई है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। अब वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जब तक वो बच्चे को जन्म ना दे, उसकी कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदला जा सकता है। तो ये रेस्पाइट है। इसके बाद रेमिशन है। रेमिशन में सजा की सेवेरिटी, कठोरता उतनी ही रहती है, नेचर नहीं बदली जाती, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है सजा का, जो सजा की अवधि है, वो कम की जा सकती है। जैसे 30 साल की कठोर कारावास है तो उसको 20 साल की कठोर कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन रहेगी कठोरी, नेचर नहीं बदलेगी, सिवियरिटी नहीं बदलेगी। वो रेमिशन होता है। जो रिप्रीव और सस्पेंशन, ये दोनों
सजा को कुछ दिन के लिए टाल देने को दिखाता है। सस्पेंशन भी टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। रिप्रीव भी परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। जैसे रिप्रीव देखिए क्या होता है, मान लिया कोई व्यक्ति है, उसको मृत्युदंड मिला है। जब उसको मृत्युदंड मिला तो उसको सरकार कहती है कि इसको हम, मान लिया कोई डेट दे दी उन्होंने कि 1 महीने बाद हम इसको सजा मृत्युदंड दे देंगे, इसको फांसी पे चढ़ा देंगे। अब वो आदमी फाइनल अपील करता है, मर्सी पिटीशन डालता है। उस पिटीशन पे डिसीजन अभी नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति कह सकते हैं कि जब तक मैं फैसला ना लूं तब तक इसको रिप्रीव दिया जाए, तब तक इसको फांसी पे ना चढ़ाया जाए। वो रिप्रीव है। सस्पेंशन किसी भी कारण से हो सकता है, कभी भी लगे कि हाँ इसको अभी नहीं दंड देना है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है उसकी सजा को, और वो किसी भी तरह की सजा हो, चाहे वो सजा उसकी कारावास की हो या उसको मृत्युदंड हो। उसको जब सस्पेंड किया जाता है तो उस दौरान वो सजा नहीं भोग रहा होता, वो सस्पेंशन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ लाभ हुआ होगा, बताइएगा जरूर। थैंक यू, नमस्कार।